बताना है क्या चल रहा है दुबई में। दुबई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सप्लाई में अच्छा है? कचरा है। सप्लाई कचरा है। क्या दिक्कत? बाबा बताइए सप्लाई के क्या बारे में, अच्छा है ना बुरा है? सप्लाई तो अच्छा भी है बुरा भी है। सैलरी मिल रहा है आप लोग को? सैलरी तो टाइम से मिल रहा है तो अच्छा है। तो अच्छा ही है ना। और ये बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे ही नहीं मिल रहा है। तो 2 महीना का होल्ड रखेगा उनका सैलरी, तीसरा महीना से चालू होगा सैलरी उनका, तब देगा। तब देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र बिहारी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सप्लाई और कंपनी में क्या अंतर है। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है और भी कई सारे मित्र हैं। अभी छुट्टी का टाइम है। बताना है क्या चल रहा है दुबई में। दुबई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सप्लाई में अच्छा है? कचरा है। सप्लाई कचरा है। हाँ। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पैसा मिल रहा है ना? हलवा मिल रहा है, मगर रहा है खाना। चाचा बताएंगे हमारे, और हमारे इस वक्त हमारे बाबा बाबा बताइए सप्लाई के क्या बारे में, अच्छा है ना बुरा है? सप्लाई तो अच्छा भी है बुरा भी है। सैलरी मिल रहा है आप लोग को? सैलरी तो टाइम से मिल रहा है तो अच्छा है। तो अच्छा ही है ना। और ये बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे ही नहीं मिल रहा है। तो 2 महीना का होल्ड रखेगा उनका सैलरी, तीसरा महीना से चालू होगा सैलरी उनका, तब देगा। तब देगा कंपनी। अरे बाप रे। लड़खेल कंपनी है। दोस्तों उससे पूछो। उनका इंटरव्यू हो चुका है। सप्लाई कंपनी में अधिकांश कंपनी 2-3 महीना का सैलरी रखता है तब आपको देता है, और घंटा हिसाब है। आइए ना इधर थोड़ा सा, घंटा हिसाब है। छुट्टी हो गया वो जा रहे हैं। घंटा हिसाब है दोस्तों। कंपनी में घंटा हिसाब नहीं होता है। सप्लाई में भी कई जगह में बेसिक का हिसाब है, मतलब बेसिक सैलरी है 800, 1000, 1200। लेकिन सप्लाई में ज़्यादातर में घंटा हिसाब है। बहुत कम जगहों में बेसिक है, नहीं तो घंटा ज़्यादातर है, क्योंकि कंपनी वालों को फ़ायदा है, जो सप्लाई वाला है उसको फ़ायदा है। दोस्तों कंपनी में रहेंगे तो आपको कोई काम का प्रेशर नहीं होता है। फोरमैन ये नहीं बोलेगा कि ये करना ही है। लेकिन सप्लाई में अगर आप रहेंगे तो जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। ये अंतर है कंपनी और सप्लाई में। अगर बोल दिया कि ये हमको तोड़ना है दीवार तो तोड़ना पड़ेगा सप्लाई में, और कंपनी में बोलेगा तो बोलेगा हमसे नहीं टूटेगा, मैं नहीं तोड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कंपनी में दोस्तों कई जगहों में खाना मिलता है, सप्लाई में मुश्किल है, कोई कंपनी देता ही नहीं। मेरे जहाँ तक याद है, मैं 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सप्लाई में खाना नहीं मिलता है, और खाना भी देगा तो किसी कंपनी में मिलता होगा तो बहुत कचरा। इसलिए सप्लाई में बिल्कुल नहीं आना है। जब भी आप आइए कंपनी में आइए। क्या जी आप कतर रहे हैं? कतर कंपनी में है सप्लाई में? कंपनी था सप्लाई था कंपनी कंपनी था। ना? कितना सैलरी आता था? 12 से 13 से 13 वो सही था ना? ये दुबई सही है? इधर सही था, बहन सुबह सुबह टिकट देता था। इधर कचरा कंपनी है। इधर सप्लाई सही नहीं है। आपका सप्लाई कंपनी सही नहीं है। तो इतना चेहरा बहुत सुंदर दिखते थे, अभी क्या हो गया? अभी पैसा नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं हो रहा है। अभी छुट्टी का वक्त है दोस्तों। सप्लाई में कोई मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल कुछ हो गया आपको तो कंपनी इलाज नहीं कराता है, जान लीजिए। बहुत कम ऐसा कंपनी है जो आपको पैसा देता है, नहीं तो 99% सप्लाई कंपनी दुबई में मेडिकल नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। अभी इंश्योरेंस दुबई में 2 साल का एक ही बार में बनता है। 2 साल का इंश्योरेंस एक बार में बन रहा है। पहले 1 साल का बनता था, अभी 2 साल का ही बन रहा है। तो सप्लाई अब चलिए में आ रहा है। तो सप्लाई कंपनी में बहुत मुश्किल है। इंश्योरेंस अपना ही है, मेडिकल अपना है ना? तो इसलिए सप्लाई कंपनी में अपने को नहीं आ जाइए, आप जमा करिए। तो इसलिए सप्लाई कंपनी में अपने को नहीं आना है। कंपनी में मेडिकल भी कंपनी का होता है, इंश्योरेंस भी कंपनी का होता है, और अगर आपका बड़ी प्रॉब्लम हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, तो कंपनी आपको दवा कराएगी, पैसा भी देता है। जैसे हाज़िरी आपको कटेगा नहीं है, आपको कंपनी हाज़िरी भर के देता है। बहुत से ऐसे कंपनी हैं कि लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा जुकाम हो गया, वो बोलेंगे मेरा तबीयत ख़राब है,
4-5 दिन का छुट्टी लिखवा लेंगे मेडिकल में जा कर के, उनको आराम भी मिलेगा, 4-5 दिन का दिहाड़ी भी मिलेगा, लेकिन सप्लाई में नहीं मिलेगा। सप्लाई में आप जाओगे तभी काम करोगे तभी घंटा मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि शाम तक काम करोगे, अगर फोरमैन को लगा कि काम पूरा अच्छा से नहीं किया तो 1 घंटा काट देगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका टाइम कीपर है जो काम लगाता है, उसके पास बोलोगे उसने मेरा 1 घंटा काट दिया, तो क्या बोलेगा कि आप काम नहीं करते होगे। जब आप काम नहीं करोगे तो वो काट देगा। तो इसलिए सप्लाई में नहीं आना है, कंपनी में आना है। कंपनी में अगर 900 बेसिक है, 900 प्लस कंपनी 300 रुपये खाने का दे रहा है, तब भी आप 1500-1600 दरहम से कम सैलरी नहीं उठाएंगे। वही सेम सप्लाई में भी है, आपका सैलरी 1500 ही आएगा। 1500, 1400, 1600, 1700 आएगा, लेकिन सुकून नहीं है। जानवर की तरह काम करना पड़ेगा। जानवर जैसे है उस तरह से गधे की तरह काम करना है, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल सप्लाई में मत आइए। टाइम टेबल बस का नहीं है, कुछ हो गया तो कोई जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेगा। आपका बच्चे फैमिली है, कोई नहीं पूछने वाला है। ये दुबई है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बहुत मुश्किल है, इसलिए मत घबराइए। हर इंसान अपने कंट्री में बैठ कर सोचता है यार कि मुझे दुबई जाना है, लाखों रुपये कमाना है। ठीक है, सोचिए, लेकिन सप्लाई में मत आइए। यहाँ बहुत से यूट्यूबर हैं, हम भी हैं। आप पूछिए कि यह कंपनी कैसा है, अच्छा है नहीं। अगर सप्लाई है तो बिल्कुल मत आइए। चाहे कितना भी एजेंट आपको बढ़ावा दे रहा है, लालच दे रहा है, आप मत आइए। कंपनी में आइए, बेशक आपका सैलरी 900 लगे, 1000 लगे, 1200 लगे, लेकिन कंपनी में आइए। सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी होता है। ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अपना मुल्क नहीं है, अपना देश नहीं है। इसलिए कोई तो जिम्मेवारी लेने वाला होना चाहिए ना। सप्लाई में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तुमको कुछ हो गया, कहाँ भीगेगा पता नहीं है, तुम्हारा लाश घर तक जाएगा नहीं जाएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए कंपनी में आइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।